आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपसे जल संरक्षण के संबंध में बात करना चाहता हूँ। हमने इस महामारी के दौरान देखा कि ऑक्सीजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है और बिना ऑक्सीजन हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जल का भी हमारे जीवन में वही महत्व है। पीने योग्य जल हमारे पास 1% से भी कम है और उसमें भी प्रदूषित जल की मात्रा अधिक है। अतः जल संरक्षण आज की ज़रूरत है, जो हम सभी का नैतिक कर्तव्य भी है। हमारे पास शुद्ध जल के 3 प्रकार के स्रोत हैं। पहला, धरातल के ऊपर से प्राप्त जल, इसमें बारिश का जल मुख्य है। दूसरा, धरातलीय जल, यह जल नदी, तालाब, झील व झरनों में उपलब्ध है। तथा तीसरा, पृथ्वी के अंदर का जल। हमारे लिए जल संरक्षण क्यों जरूरी है? इसका मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की मांग, औद्योगिकरण व शहरीकरण के कारण जल की मांग। इन सब के कारण पीने योग्य जल की मात्रा घटती जा रही है। अतः इस समय जल संरक्षण की आवश्यकता है। जल संरक्षण के लिए हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से जल बचा सकते हैं, जैसे ब्रश करते वक्त, दाढ़ी बनाते समय, बर्तन धोते समय, जब जरूरत हो तभी पानी का नल खोलें। पानी गिलास में उतना ही लें जितना हमें पीने के लिए ज़रूरत है। गाड़ी धोते समय, नहाते समय भी आप ज़रूरत का पानी लें। पाइप से या शावर से पानी बर्बाद न करें। वॉशिंग मशीन का प्रयोग भी ज़रूरत होने पर ही करें। सिस्टर्न भी लो कैपेसिटी का खरीदें और ज़रूरत के हिसाब से ही उसका उपयोग करें। फर्श धोते समय उसको गीले कपड़े से साफ करें। टोटियाँ लीक ना होने दें। वॉश बेसिन का बचा हुआ पानी इकट्ठा कर पौधों में प्रयोग करें। सार्वजनिक स्थलों पर यदि पानी बह रहा है तो उसे तत्काल ठीक कराएं। बाग बगीचों में पानी पाइप के बजाय बाल्टी से ज़रूरत के हिसाब से दें। सिंचाई के लिए भी पानी की नवीन पद्धतियों का उपयोग करें। जल संरक्षण आज की आवश्यकता है। जल संरक्षण में मुख्य भूमिका वर्षा की होती है और वर्षा वृक्षारोपण पर निर्भर करती है। यदि हम सभी वृक्षारोपण करें तो वर्षा भी भरपूर होगी और जल के स्रोत भी स्वयं रिचार्ज हो जाएंगे और हमारे लिए जल की कमी भी नहीं होगी। इस कार्य में सभी को सहयोग करना पड़ेगा। हमें वर्षा जल को हार्वेस्ट भी करना होगा। हमारे यहाँ वर्षा अधिक होती है। वर्षा के समय जल नदियों में बह जाता है और बाढ़ की स्थिति भी पैदा करता है, जिससे हमारा नुकसान भी होता है और यह जल नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है, जो व्यर्थ जाता है। यदि हम इस जल को हार्वेस्ट करें तो हमें बाढ़ आदि से भी मुक्ति मिलेगी और हमारी पृथ्वी के अंदर का भी जल स्तर बढ़ेगा और जल की मात्रा भी बढ़ेगी। हमें इसके लिए बड़े बड़े तालाब, घर के अंदर ज़मीन में टैंक और खेतों में भी छोटे छोटे तालाब बनाकर जल संचयन करना पड़ेगा। इससे पानी की उपलब्धता बढ़ेगी तथा पृथ्वी के अंदर जल स्तर भी बढ़ेगा। सरकार बड़े बड़े डैम बनाकर भी इस जल को एकत्र कर सकती है। इसका प्रयोग कृषि कार्यों में भी किया जा सकता है और यह जल स्तर भी बढ़ाएगा। इसके अलावा शहरों के प्रदूषित जल को भी नदियों में बहाने से रोकना होगा। उसका ट्रीटमेंट कर उस पानी को एकत्र करना पड़ेगा ताकि उसका भी रीयूज़ किया जा सके। घरों में, भवनों के नीचे जो टैंक बनाए जाएं, उनके पानी को भी हम बागवानी आदि में प्रयोग कर सकते हैं। पानी की बर्बादी को रोकने का एक बड़ा माध्यम जागरूकता भी है। यदि हम सभी जागरूक होंगे, यदि हम सभी अपने अपने प्रयास जल की बर्बादी रोकने में करेंगे, यदि हम सभी वाटर वॉरियर्स बनेंगे, तो एक दिन जल संरक्षण भी होगा, जल की बर्बादी भी रुकेगी और जल प्रदूषण भी कम होगा। मैं अपने सभी छात्रों से, शिक्षकों से
व अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी जल संरक्षण में सहयोग करें, वाटर वॉरियर्स बने, शिक्षक भी जागरूकता बढ़ाने में सहयोग दें और प्रत्येक व्यक्ति यह माने कि यह हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी जल संरक्षण करें, वृक्षारोपण करें, वर्षा जल का संचयन करें, तो हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।